नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए धुल रहे हैं मेरे कपड़े, धुल ही चुके हैं। अब मैं निचोड़ रही हूँ, मतलब कि पानी में निकाल रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं ये जो ड्रम रखा हुआ है इसमें भर लेते हैं हम पानी रोज़, क्योंकि जो सप्लाई का आता है वो डायरेक्ट इसमें भर जाता है। तो फिर मोटर भी चलानी नहीं पड़ती, मतलब मोटर कम चलती है तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो इसी में ही मैं फिर ये कपड़े निकाल लेती हूँ, वरना तो फिर मोटर डायरेक्ट चलाओ, टंकी चलाओ तो उससे भी काफ़ी बिल भी आ जाता है। और जो आ रहा क्या नाम पानी है इसमें, इसका बिल तो खैर जाता ही है हर महीने जो सप्लाई का आता है पानी। तो फिर मैंने सोचा इसको यूज क्यों ना कर लिया जाए। काफ़ी दिन हो गए, पहले तो हम किया करते थे डेली यूज, लेकिन अब नहीं कर रहे थे वो, इस वजह से कई बार ऐसा जैसा मच्छर वगैरह हो जाते थे ना, इस वजह से। तो अभी तो फिर रख लिया था, कई दिन हो गए जब गांव में गए थे उससे पहले ही हमने रख लिया था ये ड्रम, जब से भर लेते हैं। और इसमें बहुत काफ़ी सारा पानी आ जाता है, नहाने धोने का भी सारा काम हो जाता है और कपड़े वगैरह भी सारे निचड़ जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए कपड़े मैंने सारे निकाल लिए जितने धुल गए, और इनको बस अब ड्रायर करके जाऊँगी फैलाने के लिए। तो फ्रेंड्स कपड़े मेरे धुल गए हैं और मैं फैलाए आई थी। मौसम तो ख़राब ही है, बूंदे नहीं आ रही बल्कि बादल हो रहा। मैंने सोचा चलो फैला देती हूँ, हवा निकल जाएगी। और अभी टाइम 12 बजे हैं और उधर से गुड इशू उधर ही जा रही, जैसा इसके पापा ने आपको बताया था कल से। तो अभी फ़ोन आया इंदू का, वो कह रही है कि उसकी हो रही तबीयत ख़राब, फीवर हो रहा उसे बहुत तेज़। तो अभी इसके पापा लेने गए और फिर हम लेके जाएंगे उसको डॉक्टर के यहाँ पे। तो देखते हैं क्या बताएंगे डॉक्टर, लेने गए अभी में तो लेके जाएंगे। 700 रुपये कहा उन्होंने, तो अभी आ जाते हैं फिर चलेंगे। तो इसको तो ले आए हम दिखा के डॉक्टर के यहाँ से, उसको देने लगे दवाई, दूध कर दिया मैंने उसका, क्योंकि डॉक्टर बोला कुछ खाने पीने के बाद ही देना। और यहाँ आ गई है बारिश और अब फिर उतारने कपड़े। यही है भगवान जी का, सुबह शनिवार से और लग नहीं रहा मुझे अब भी बरसेंगे, लेकिन उतारने तो पड़ेंगे या नहीं तो भीग जाएंगे सारे कपड़े। तो गुड्डू उतार लिया कपड़े, मैं भी उतरवा दूँ उसके साथ। और देखिए ईशु को हम ले गए थे डॉक्टर के यहाँ, तो ईशु को हो रहा है बहुत तेज़ फीवर। और डॉक्टर ने बोला कि तेज़ है फीवर। यहाँ पे देखिए इसके सर में हो रहा था दर्द, और ये कह रही थी कि मम्मा टांगे भी दुख रही मेरी और सर भी दुख रहा। तो डॉक्टर से दवाई लेके आ गए थे। डॉक्टर ने बोला था कि वैसे तो कोई वो नहीं है, मतलब बुखार ही हो रहा है। तो यहाँ पे बस इसके पापा इसका सर दबा रहे, और ये बोल ही रही थी कि आंखें भी दुख रही, क्योंकि जब दर्द ये सॉरी फीवर होता है तो बॉडी पेन हो ही जाता है। तो बुखार और भी ज़्यादा तेज़ हो रहा था। तो फिर यहाँ पे गुड्डू लेके आई है पानी बर्फ़ वाला, मतलब कि ठंडा। तो वो अब इसके पापा इसके सर पे पानी की पट्टी रखेंगे जिससे कि कम हो जाए। और मैं थोड़ा सा इसके टांगे वगैरह दबा रही, क्योंकि ये परेशान हो रही थी। दवाई इसको दे दी थी, बिस्किट वगैरह खिला के दवाई दे दी थी। खाना तो अभी नहीं बना था, तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी आप बिस्किट वगैरह दे देना, तब इसको मतलब दवाई दे देना। तो दवाई दे दी। और एकदम से जब बच्चों को होता है तो अपने आप ही हाथ पैर से फूल जाते हैं। ठीक ठाक थी, रात जब गई थी यहाँ से बिल्कुल ठीक थी। और उधर से भी अचानक ही आया इंदू का फ़ोन कि इसकी तबीयत ख़राब हो रही। इसने बोला होगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा, फिर वहाँ पे इंदू ने देखा कि इसको तो बुखार हो रहा, तो फिर तभी उसने फ़ोन कर दिया था। तो तभी हम साथ साथ इसको फिर डॉक्टर के यहाँ लेकर गए थे। तो वही जब बच्चे का हो जाता है एकदम सही हुई, मैंने कहा ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ। और इसको क्या होता है कि ऐसा नहीं हल्का फुल्का सा बुखार होता है, इसको जब भी होता है बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब 102 या 103 तक का बुखार हो जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे बस देखिए पट्टी रख रहे हैं और बैठी थोड़ी देर इसके पास, और ये भी परेशान सी हो रही थी।
तो अभी वो सो गई थी। फीवर तो कम नहीं हुआ था उसका, तो थोड़ा सा उसको मतलब रिलैक्स सा मिला होगा बॉडी पेन में, तो वो सो गई थी। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और मैं उसको पूछ रही थी, मैंने कहा बेटा क्या खाएगी, खाने में क्या बनाऊँ। तो वो कहने लगी कि मम्मी मुझे दाल खानी है चूरने वाली, मतलब कि मूंगी मसरी की जो दाल होती है वो। तो यहाँ बस मैं वो बनाने लगी थी। तो इसके पापा कहने लगे ला मैं बनवा दूँ, क्योंकि मेरा मन मतलब ऐसे ही हो रहा था एकदम से, ईशू की वजह से ही मन सा परेशान सा हो गया था। ये कह भी रहे थे कि रहने दे तू, ईशू के पास ही बैठ जा और मैं बना लूँगा। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं बना लेंगे। तो ये कह रहे थे फिर अगला मैं दाल में तड़का लगा दूँगा और तू रोटी बना ले, क्योंकि अगर सुख दुख कुछ भी हो तो साथ मिल कर करें तो वो थोड़ा सा एक दूसरे को सपोर्ट भी हो जाता है और मन भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है करके। और बस ये भी फ्री थे, जैसा कि आज इनकी भी छुट्टी थी, तो ये कहने लगे नहीं ला मैं कर दूँगा। तो गुड्डू बैठी थी ईशू के पास ही, वो सो गई थी थोड़ी सी, बार बार देख भी रहे थे उसे बीच में। मन का गुड्डू को इसके पास ही बैठ जा, कई बार ऐसा हो जा कि बच्चा उठ जाता है या कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर दे, तो वो बैठी थी। तो यहाँ पे प्याज वगैरह टमाटर इन्होंने काट लिया है, और अब तड़का लगा के बस दाल बना देंगे। पहले मैं तो कह रही थी मैंने कहा उबाल के बाद में तड़का लगा लेंगे, ये कहने लगे कि नहीं बस पहले ही लगा दूंगा तड़का, और ये जल्दी बन जाती है वो तो, एक दो सीटी में जल्दी बन जाएगी। और इधर बस जब तक ये दाल बनेगी तो मैंने आटा वगैरह भी लगा दिया, कुछ बर्तन पड़े थे थोड़े से वो भी कर दिए। भाई जब भी कुछ खाना बनावे थे अक मेरी रसोई सड़ा दी, या तो इसके लिए खाना ना बनाओ या खाना बनाओ तो रसोई साफ भी चाहिए। अबे कम से कम एक काम करना है वही शुक्र मना। तो मन्ना था तमा खाना भी निकाह बनाने को, अभी तम आपको बना रहे, मन्ना तो काई नहीं। अबे जब कभी भी बनावे हां कभी का सुधरा करो ना, तो भाई एक करा रे खिला दिया मैं लगा बिल्कुल टंच बना दिया। अब ना लाना दे दिए। नहीं खाना लेके जी बन के तैयार हो गया। मैंने ये दाल बना दी और रोटी भी सेक दी, और ईशू सो गई थी दवाई लेके, और अभी देखा उसे तो बुखार और भी ज़्यादा तेज़ हो रहा। मैंने अभी इसका चेक करके देखा तो 102 हो रहा अभी से बुखार, ना वो उठ रही ना कुछ बता रही। क्या करूँ फिर उसका, ना हमारी रोटी भी तो नहीं खाई। पानी की पट्टी रख रहा थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। सॉरी वाह, मैं सर नु कह रही मैं रोटी खा लेती, खाई भी तो नहीं, उन्होंने बस दूध दिया जरा सा, बिस्किट भी नहीं खाए थे मैं तो। डॉक्टर यह कह रहे थे कि इसको खाना दे देना, पता नहीं बस सो भी रही वाह, और बुखार भी तेज हो रहा है। यही है डूंगा, बर्फ डालू क्या इसमें थोड़ा सा, वह क्या खाना जी सा तो करवा लिया, वह खाओगी जब तो हमने तो खा ली थी। नहीं खाना तो है तो है ही, उसके बाद थोड़ा सा ठीक सी हो जाती है। ईशू है बेटा, सॉरी यार तेज हो रहा बुखार पूरा। अभी अभी मैंने चेक करके देखा 102 हो रहा, और ना उठ रही ना बोल। देखें पट्टी रख कर थोड़ी देर में चेक करके देखेंगे कि अगर कम हुआ, वरना फिर इसे डॉक्टर के दोबारा लेकर जानी पड़ेगी। यहाँ देखिए जी मौसम थोड़ा खुल सी गया है, लगभग मतलब लग रहा कि अपनी बारिश आएगी। तो यहाँ मैं कपड़े फैला देती हूँ, और 2 बज गए तो फैला दूँगी, ये शाम तक लगभग सूख ही जाएंगे। और यहाँ पे देखिए शाम का टाइम, तो ईशू को अब आराम है। फीवर इसका लगभग दवाई लेने से भी 2 घंटे बाद जाकर इसका जो फीवर है वो उतरा था। तो अब शाम के टाइम ये बैठी थी टीवी देख रही थी, थोड़ा सा हो ही जाता है मन, कहने लगी कि पापा जी वो लगा दो मूवी, मुझे मूवी देखनी, थोड़ा मन वो ही हो रहा था इसका भी ऐसा ही, जुकाम भी इसको बहुत ज़्यादा हो गया था।
तो यहाँ बस मैं ले आई थी चाय बना के और हम दोनों चाय पी रहे और टीवी भी देख रहे। इसके पापा भी ईशु भी देख रहे थे, तो मैं भी आ गई इनके पास ही। मैं भी आई बैठी और मैं भी टीवी देखने लगी और चाय पीने लगी। और गुड्डू गई हुई थी ट्यूशन अपने। तो बस ईशु अपना खेल रही थी शायद, हाँ पता नहीं, रूही और कृष्णा आ गए थे शायद उसके पास, तो वो उनके साथ अपना खेल में लग रही थी। तो यहाँ अब मेरे कपड़े जो प्रेस के थे वो तो मैंने भेज दिए थे बाहर, जो मतलब बाहर देने के। और ये काफ़ी सारे कपड़े थे जो कि मुझे घर पे ही करने थे। इनमें आधे से ज़्यादा तो बच्चों की ड्रेस ही, शर्टें ही हैं, 7-8 क्या 9 शर्टें हैं दोनों बहनों की। क्योंकि शर्टें काफ़ी सारी इसलिए हो रही, गुड्डू की तो 2 या 3 ही हैं, ईशू की ज़्यादा हो रही। वो इसलिए जो रूही पीयू की थी ना ड्रेस, पहले मैं उसी स्कूल में पढ़ती थी, तो उन्होंने भी, इंदु ने रूही की और पीयू की ईशू को ही दे दी। तो वो ईशू ही पहनती है। और मैं क्या करती हूँ कि हर रोज़ उसकी चेंज ही करती हूँ, क्योंकि ये लाइट कलर की दूसरे दिन पहननी नहीं जाती, गंदी हो जाती है। तो इस वजह से सारी ये धुल रही है। प्रेस करे मुझे काफ़ी दिन हो गए, तो आज मैं लेके बैठ गई। मैं कहा चलो आज सारों पर कर दूँगी। और जब प्रेस करती हूँ तो 1 हफ्ता इनमें आराम से निकल जाता है, फिर बीच में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। धुल तो जाती है, रोज़ जैसा कपड़े धुलती हूँ, लेकिन प्रेस ज़्यादातर मैं एक ही दिन में कर देती हूँ सारे कपड़ों पे। तो जितने सारे ये कपड़े रखे, देखिए मेरे पास कितना सारा ढेर लग रहा। और मैंने भेज भी रखे प्रेस पे बड़े बड़े कपड़े, लेकिन ये ऐसे ही थे, बच्चों की ड्रेस, छोटे कपड़े जैसा टी शर्ट वगैरह बच्चों के ये थे। मेरा भी 1-2 सूट था, तो वो मैं कहा चलो मैं अपने आप कर लूँगी। तो यहाँ बस लगी हूँ। और टाइम तो लग ही जाता है छोटे छोटे कपड़ों में। शर्ट वगैरह पर करने में ज़्यादा टाइम लगा है, बल्कि सूटों पर नहीं इतना टाइम लगता। ये जो छोटे छोटे कपड़े करने पड़े ना, शर्टें वगैरह, उनमें ज़्यादा टाइम लग जा। तो यहाँ बस कर लेती हूँ सारे कपड़ों पे प्रेस। तो प्रेस मेरी होगी थी। उसके बाद बस मैंने ये कपड़े वगैरह उठा कर रख दिए थे सारे, और फिर बस बनाऊँगी शाम का खाना। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।